हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कदम स्वागत करता हूं आपका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं एक बहुत अच्छी खुशखबरी जो हमारे साथी थे अभी एमपी पुलिस का, जिन्हें रिसेंट में एग्जाम दिया है, वो उसमें अच्छे नंबर नहीं ला पाए या फिर अच्छा इसको नहीं कर पाए, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जिसमें क्या रहेगा, अभी 6000 पद की और वैकेंसी आने बाकी है। तो आपके पास एक और मौका है। यदि आप वर्दी पाना चाहते हैं, आपका गोल है पुलिस में जाना, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। अभी इसके 6000 पद पे वैकेंसी हो गई है, 6000 पद पे और वैकेंसी आना बाकी है। तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं, जिससे आप इसमें वर्दी को पा सकते हैं। चलिए, इसमें क्या है, कुछ बदलाव भी हुए। इसमें जो अब एमपी पुलिस एग्जाम होगी, इसमें कुछ चेंजेस भी हुए, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। जैसे देखें, मेरे नौजवान बेटा बेटियों, अभी पुलिस के 6000 पदों की पर भर्ती हुई है और 6000 पदों पर और भर्ती होने बाकी है। हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान ने इसमें अभी ट्वीट करके बोला है होली के पहले ही कि 6000 पदों की वैकेंसी तो हो गई है और 6000 पदों की वैकेंसी और होना बाकी। तो हमारे पास एक और अच्छा भी मौका है, इसमें हम अच्छा स्कोर करके पुलिस की भर्ती में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आप सबकी भलाई के लिए इस बार भर्ती नियम में एक परिवर्तन कर रहा हूं। आप सबकी भलाई के लिए इस बार एक जो एमपी पुलिस एग्जाम होगी, उसमें एक चेंजेस हुआ है, एक परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन क्या हुआ है कि इस बार टेस्ट और शारीरिक दक्षता, मतलब इस बार जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा और जो फिजिकल टेस्ट होगा, दोनों में बराबर अंक होंगे। दोनों में जो बराबर आपके अंक होंगे, इक्वल अंक होंगे इसमें। देखिए, और आगे बढ़ते हैं। ये वही है, मेरे नौजवान मतलब 6000 पदों पे आ गई, 6000 पदों पे और होना बाकी है। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी में लग जाएं। और ट्वीट के माध्यम से आपको हो गया कि आने वाले अगले जो वर्ष है उसमें चुनाव होंगे, तो इस वर्ष मतलब पॉसिबिलिटी तो ये है कि इस साल जो एमपी पुलिस की एग्जाम होगी, इसके फॉर्म डल जाएंगे और आपके एग्जाम होने की भी पॉसिबिलिटी है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाए, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। और जैसा कि इन्हें बोला है कि आपके जो 50%, अगर 100% टोटल है, तो 50% जो है आपके रिटर्न एग्जाम के होंगे, 50% आपके फिजिकल टेस्ट होंगे। तो मतलब इसका जो लेवल है वो भी आपका बढ़ जाएगा, जो रिटर्न एग्जाम में इसका भी लेवल हाई हो जाएगा। तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं, जिससे आप जब तक कि अच्छी तैयारी करके आपका जो गोल है वो पूरा कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखें, ये वही बात है, शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ट्वीट करा, मतलब होली के पहले ये ट्वीट किया है कि आपकी 6000 पदों की पुलिस की वैकेंसी होनी बाकी। इसमें एक बदलाव हुआ है, और बदलाव वही है कि 50% जो है आपके फिजिकल टेस्ट के काउंट होंगे और जो 50% है वो आपके रिटर्न एग्जाम के इसमें नंबर जुड़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वही है, अगर मैं बात करूं 100% टोटल आपकी जो एग्जाम होगी, 100% उसके टोटल नंबर है, तो 50% जो आपके होंगे वो लिखित परीक्षा के होंगे, मतलब जो आपका रिटर्न एग्जाम है, जो आप देते थे, जिसके सब्जेक्ट क्या थे, आपके मैथ्स था, रीजनिंग था, और आपका जीके का पोर्शन था, और आपका साइंस का पोर्शन था। ये सब मिला के आप रिटर्न एग्जाम देने जाते थे तो 100 नंबर का होता था। बट इसमें अब आपके 50% ही मार्क्स काउंट होंगे, और जो 50% है वो किसके काउंट होंगे, आपके फिजिकल टेस्ट के होंगे। और आगे बढ़ते हैं। देखें, अब इसके सब्जेक्ट है, इसके जो सब्जेक्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो जो हमारे साथी सोच रहे हैं कि इसके जो सब्जेक्ट है उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके जो आपके सब्जेक्ट है वो सेम ही रहेंगे। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसमें जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और आपका जो बायोलॉजी, ये साइंस का पोर्शन हो गया, ये पूरा सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और यदि मैं जीके की बात करूँ तो इसमें आपका पॉलिटिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। ये सारे आपके पूरे सेम वही सब्जेक्ट है जो अभी तक आपने पढ़ाई करी, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये वही है। और आपका मैथ्स भी रहेगा इसमें। मैथ्स के बाद में सामान्य मानसिकता, मतलब जो रीजनिंग है वो भी रहेगा, और साइंस। अगर हम बात करें इसके जो पोर्शन की, तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, वो भी फिक्स है। यदि इसके एवरेज हम मार्क्स को काउंट करें तो आपका जो जीके का पोर्शन है वो 30 नंबर का आता है। ये फिक्स नहीं है, ये कभी बढ़ता कम हो जाता है, 1-2 नंबर का ऊपर कम ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें यदि हम एवरेज माने तो आपका 30 नंबर का जो है वो जीके का पोर्शन रहेगा। अगर हम मैथ्स की बात करें तो ये आपका रहेगा 30 नंबर का, आपका मैथ्स का पोर्शन रहेगा। और अगर रीजनिंग के पोर्शन की बात करें तो 30 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा, ये कितना होगा 90, और 10 नंबर का आपका साइंस का पोर्शन कवर होता है। तो ये आपके 100 नंबर का पेपर होगा, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपका 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा, और इसके जो पोर्शन है वो मैंने आपको बता दिए। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। देखें, अब यदि बात करें हम फिजिकल टेस्ट की, जो इस बार की एमपी पुलिस भर्ती में यदि आप वर्दी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शारीरिक ये मापदंड, मतलब आपके जो फिजिकल टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बार। तो जो साथी अभी फिजिकल की तैयारी नहीं करते थे या फिर सोचते थे हम रिटर्न निकालेंगे फिर फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो इस बार वो अभी से फिजिकल की जो तैयारी है वो चालू कर दें। फिजिकल ट्रेनिंग आपकी अभी से करेंगे तो आने वाले जब तक एग्जाम आएगी आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो जो बॉयज है उनकी जो हाइट की बात
अगर उनकी हाइट होगी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये कैटेगरी पर यदि आप ओबीसी के हैं या फिर जनरल के हैं तो आपकी जो हाइट है, जो आपकी लंबाई है, वो 168 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, पुरुष के लिए हाइट कितनी होगी? 168 सेंटीमीटर। ओबीसी और जनरल के लिए यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी के तो आपकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? अगर 160 भी है तो आपकी हाइट जो है वो चल जाएगी। अब बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट में इसका आपका 81 जो है वो चेस्ट होना जरूरी है। 81 आपका चेस्ट होगा। और यदि फुलाने के बाद पूछा जाए तो आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। 81 आपका ठीक है, लेकिन यदि फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर नहीं बढ़ता है तो भी आप कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान दें, आपका जो चेस्ट है वो 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद में 86 हो जाना चाहिए। तो इस पर भी थोड़ा वर्क कीजिएगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं, यदि आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका जो चेस्ट है वो 76 होगा तो वो भी चलेगा, लेकिन फुलाने के बाद में वो 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं उनका चेस्ट तो ज्यादा रहता है लेकिन फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर इंक्रीज नहीं हो पाता है तो वहां पर ही कैंसिल हो जाते हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान दें कि आपका जो भी चेस्ट है उसको फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया पुरुष का, मतलब मेल का। अगर मैं बात करूं फीमेल की, महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 155 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि महिलाओं की मैं हाइट की बात करूं तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और सेम ये एससी एसटी के लिए भी, यदि आप एससी एसटी के हो, ओबीसी के हो, किसी के भी हो, आपकी जो हाइट है महिला की वो 155 सेंटीमीटर हो सकती है। तो यदि आप तैयारी करें तो उससे पहले आपकी हाइट और जो चेस्ट है वो थोड़ा मतलब देख लीजिएगा। वो चेस्ट की नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो बस ये है कि इसमें यदि आप पुरुष कैटेगरी के हो तो आपकी जो हाइट है 168, एक बार देख लीजिएगा। एससी एसटी के हो तो 160 भी चल जाएगी। चेस्ट आपका 81 होना चाहिए, फुलाने के बाद में 86, और अगर एससी एसटी कैटेगरी को तो 76 और फुलाने के बाद में 81 होना कंपलसरी है। इस पर थोड़ा ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, देखें आगे बढ़ते हैं। यदि हम फिजिकल टेस्ट की बात करें, तो इसमें क्या है देखें, जो रहेगी आपकी जो रनिंग होगी, सबसे पहले इसमें 3 स्टेप रहेगी। स्टेप वन में क्या होगा? आपकी रनिंग रहेगी, और रनिंग कितनी है? 800 मीटर। 800 मीटर की आपकी दौड़ होगी, ये आपकी रनिंग हुई। लेकिन यदि आप पुरुष हो तो आपको कितने टाइम मिलेगा? इसके लिए 2 मिनट और 45 सेकेंड आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो पहली स्टेप क्या है? 800 मीटर की दौड़ होगी और 2 मिनट 45 सेकेंड में आपको पार करनी पड़ेगी। अगर महिलाओं की बात करें, यदि फीमेल की बात करें, तो उनको इसके लिए 800 मीटर रनिंग के लिए 4 मिनट का समय मिलता है। 800 मीटर रनिंग के लिए कितने मिनट का समय मिलता है? 4 मिनट का समय मिलता है। देखिए इसमें जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप होगी इसमें गोला फेंक। सेकंड स्टेप, फर्स्ट होगी हमारी रनिंग, सेकंड होगी आपकी गोला फेंक। और गोला फेंक में जो पुरुष है उनका जो गोले का वेट रहेगा वो 7.2 किलोग्राम रहेगा। 7.2 किलोग्राम रहेगा। और उनको कितनी दूरी पर फेंकना है? उनको 19 फीट दूरी पर, इतनी दूरी पर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, आपके गोले का वजन कितना है? 7.2। यदि आप पुरुष हो और आपको कितनी दूरी पर फेंकना है? 19 फीट पर फेंकना पड़ेगा। यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो गोला रहेगा वो 4 किलो का रहेगा। ठीक है, जो महिलाओं से गोला फेंकवाया जाएगा फिजिकल टेस्ट में, वो उनका गोले का जो वेट रहेगा वो कितना रहेगा? 4 किलो। और उनको कितनी दूरी पर फेंकना है? पुरुष से भी कम है, यहाँ तो 19 फीट है। ठीक है, और यहाँ पर कितने दूर फेंकना है? आपको 15 फीट फेंकना रहेगा। तो यदि हो जाएगा, आप थोड़ी भी इनकी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रनिंग दोनों के लिए सेम, बट यहाँ पर पुरुषों को टाइम थोड़ा कम मिलेगा, महिला को ज़्यादा मिलेगा। यदि गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक का जो पुरुष का जो गोला रहेगा वो 7.2 kg का रहेगा, 19 फीट फेंकना पड़ेगा। महिलाओं का 4 kg का रहेगा, 15 फीट उनको फेंकना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, इसकी होगी थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में आपका क्या रहेगा? ये रहेगी आपकी लंबी कूद। ठीक है, आपकी जो लॉन्ग जंप रहेगी वो रहेगी लंबी कूद। तो इसमें यदि मैं पुरुष की बात करूं लॉन्ग जंप में, तो उनको कितने फीट कूदना है? 13 फीट उनका रहेगा। ठीक है, पुरुषों का अगर लंबी कूद की बात करूं 13 फीट कूदना है। यदि मैं महिलाओं को बात करूं लंबी कूद की, ठीक है, तो उनकी लंबी कूद कितनी रहेगी? 10 फीट उनको कूदना पड़ेगा। तो ये आपके फिजिकल की टेस्ट है। तो इसमें पहले इतना हम नहीं सोचते थे, पहले हम यही सोचते थे कि हमारा रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में कहीं कोचिंग या कहीं एकेडमी में एडमिशन लेके हम फिजिकल की तैयारी कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको दोनों की एक साथ तैयारी करना है, फिजिकल की भी साथ में रिटर्न की भी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब ये तो हो गई तैयारी के बाद। अब हमारी कुछ बैचेस है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें आ सकते हैं। हमारी
4 बेचेस चलती है। पहली बेचेस का टाइम है मॉर्निंग में, ये सारी ऑफलाइन बेचेस है, ये सारी जो बेचेस है ये ऑफलाइन है। अगर आप क्लास में आके पढ़ना चाहते हो ये बेचेस का हमारे समय है। पहला आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 8 से 10:30, मॉर्निंग में 8 से 10:30 पहली बैच। सेकेंड बैच की यदि बात करें तो ये आपकी रहेगी आफ्टरनून में 3 से 6, 3 to 6 o'clock, ये आपकी सेकेंड बैच का टाइम है। बैच नंबर 3 है हमारी इवनिंग में, बैच नंबर 3 है हमारी इवनिंग में, जो इसका टाइमिंग है वो है 5 से 7:30, 5 to 7:30। और एक और स्पेशल बैच है, यदि जो साथी इसमें नहीं आ पा रहे किसी कारणवश या टाइम के इशू से, तो आप इसमें आ सकते हो। उसका टाइमिंग क्या है 10 से 1 बजे, 10 से 1 बजे इसमें आ सकते हैं। ये हमारी कुछ बेचेस है। हमारी ये हो गई ऑफलाइन बैचेस। यदि आप ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हो तो हमारी यूट्यूब पे वीडियो डली है, उसको आप देख सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं, उससे आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, ये हमारी कुछ बैचेस का टाइम है, इसमें आप आ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो आपको रिटर्न की तैयारी कराएंगे वो हमारे कुछ एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सारे जो टीचर हमारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ही हैं। अगर मैं बात करूं पहले PS तोमर सर, ये आपको पढ़ाएंगे मैथ्स और रीजनिंग, ये मैथ्स और रीजनिंग के स्पेशलिस्ट है, ये आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएंगे। यदि मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की तो इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का इनको एक्सपीरियंस है और गवर्नमेंट से ये जुड़े हैं। देखिए आगे अगर बात करूं मैं दीपक सर, ठीक है, जो हमारे दीपक सर हैं वो आपको जीके और MP GK का जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन वो कवर करेंगे, तो वो आपको पढ़ाएंगे। और इनकी एक्सपीरियंस की बात करूं तो इनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल से ये सर पढ़ा रहे हैं। शिवानी मैडम, शिवानी मैडम आपको पूरा साइंस पढ़ाएंगे। जैसा मैंने बताया आपका साइंस का पोर्शन है, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। ये जो पोर्शन है आपका साइंस वाला जो मैंने बताया था ना 10 नंबर का आएगा, तो वो आपको पढ़ाएंगे शिवानी मैडम। इनका अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का एक्सपीरियंस है। दुर्गेश सर, ठीक है, ये आपको एडवांस मैथ्स पढ़ाएंगे। MP पुलिस में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे आते हैं जो आपसे पूछेंगे, लाइक जैसे जियोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो हमसे नहीं होते और उसमें हम उलझ जाते हैं। और यदि बात करो तो वही क्वेश्चन जो है हमारा सिलेक्शन कराते हैं। आसान आसान तो हर कोई कर लेता है, वो सिलेक्शन ले लेता है, लेकिन हमको ऐसे ही क्वेश्चन करना है जो बाकी तो नहीं कर पाए लेकिन हम कर लें। तो ये आपको जो एडवांस मैथ्स पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे दुर्गेश सर। तरुण सर जो है वो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, ये रीजनिंग के स्पेशलिस्ट है, ये आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। यदि बात करें तो दुर्गेश सर को 7 साल का एक्सपीरियंस और तरुण सर को है 4 साल का एक्सपीरियंस। अभिषेक मैडम ये आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। देखिए अगर बात करें इंग्लिश तो ये MP पुलिस में नहीं आता है, लेकिन यदि ऐसा तो है नहीं कि हम अगर कांस्टेबल बन गए तो वहीं तक के सीमित रहे, आगे भी हम प्रमोशन की तैयारी करेंगे। तो जब हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है तो बेटर है अभी हमको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है तो इंग्लिश भी पढ़ें, और नहीं पढ़ना तो आप इसका लेक्चर जो है स्किप भी कर सकते हैं। इनके में एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 4 ईयर का इनको भी एक्सपीरियंस है। अंकित सर GK के 2 टीचर हैं आपके, ये जो है दीपक सर ये आपको MP GK वाला पोर्शन और MP पढ़ाएंगे, शिवानी मैडम साइंस पढ़ाएंगे, और जो आपको अंकित सर है वो आपको GK भी पढ़ाएंगे, प्लस जो करंट अफेयर आता है वो भी ये आपको पूरा पढ़ाएंगे। अगर बात करें MP पुलिस में 3 से 4 नंबर का आपका करंट अफेयर पूरा कवर होता है, तो वो आपको पढ़ाएंगे अंकित सर। इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो इनको 4 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, ठीक है। तो ये हमारे सारे फैकल्टीज थे, ये हमारी टीम थी, और भी टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखें अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे ऑफलाइन क्लास में तो आपको जो हमारी मतलब जो फैसिलिटीज़ है यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी फ्री आपको डेमो मिलेगा। पहले आप पढ़ के देखें यहाँ का फैसिलिटी कैसी है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ का लेवल कैसा है, ये आपको फ्री दिया जाएगा। आपको 2 दिन का डेमो जो है हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। फ्री आपको नोट्स मिलेंगे यहाँ से, हमारी जो कोचिंग के नोट्स है वो आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे हम। आपको मार्केट से कोई भी बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है, और ये गारंटी यदि आपने हमारे नोट्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, यदि आपने हमारे नोट्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बुक परचेस करनी है। और यदि MP पुलिस की बात करें तो वो तो आप क्वालिफाई कर ही दोगे, बस ये नोट्स की अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये आपको यहीं से दी जाएंगी। ये भी हमारे 2 टाइप के हैं। अगर मैं बात करूँ नोट्स जो है वो भी आपके 2 टाइप के हैं। एक तो आपको मिलेंगे हार्ड कॉपी पर, एक तो आपको मिलेंगे हार्ड कॉपी पर जो आपको यहीं से दिए जाएंगे, और एक आपको दिए जाएंगे PDF के फॉर्म पर, एक आपको दिए जाएंगे PDF फॉर्म पर। जैसे ही जो भी टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होगा तो उसकी आपको एक PDF मिलेगी घर पे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस के लिए आपको एक PDF मिलेगी। हमारे कोचिंग का एक मोबाइल ऐप है द यूथ एकेडमी। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे द यूथ एकेडमी, आपको मोबाइल जो एप्लीकेशन है वो हमारा मिल जाएगा। अच्छा, इससे हमको क्या फ़ायदा, इससे आपको ये फ़ायदा आपको डेली का करंट अफेयर मिल जाएगा, डेली का करंट अफेयर मिल जाएगा। कुछ आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, कुछ आपको जो है टेस्ट पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के भी, या फिर जो आने के पॉसिबिलिटी है वो भी मिल जाएंगे। टेस्ट पेपर भी आपके 2 टाइप के होंगे,
अगर आप लगाना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो वो भी आपको मिल जाएंगे, जैसे हम पर्टिकुलर चैप्टर के लगाना चाहते हैं। अगर मैथ्स की बात करूं तो परसेंटेज का मुझे टेस्ट लगाना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं हमको चैप्टर वाइज नहीं फुल लेंथ लगाना है, यदि फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ मतलब कि इसमें मैथ्स भी होना चाहिए, रीजनिंग भी होना चाहिए और जीके का क्वेश्चन भी होना चाहिए, और हमको यदि ये 100 नंबर का लगाना है तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी आपको इसमें मिल जाएंगे। आगे टेस्ट सीरीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज के बिना आप कोई सा एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर सकते हो। यदि आप जो भी एग्जाम की तैयारी करो, जरूर नहीं है एमपी पुलिस की, और अगर एमपी पुलिस की बात करें तो इसमें जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। एक्चुअली में हमको ये पता होना चाहिए कि अगर देखो टेस्ट सीरीज से हमको नॉलेज क्या होता है, टेस्ट सीरीज से ये होता है जैसे यदि हमारे सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस। अब हमको कितने पोर्शन में कितना टाइम देना ये तो हमको पता ही नहीं। कभी कभी क्या होता है हम मैथ्स में इतना उलझते हैं, रीजनिंग में उलझते हैं, जीके और साइंस तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, हमारे पास टाइम ही नहीं बच पाता है। तो इससे आपको ये नॉलेज होगा कौन से पोर्शन में हमको कितना टाइम कंज्यूम करना है, ठीक है। तो आपको टेस्ट सीरीज में यहाँ से फ्री मिलेगी। लाइब्रेरी फैसिलिटी, हमारे घर पे पढ़ाई नहीं होती है, किसी कारण हम पढ़ नहीं पाते, तो यदि आप चाहो तो यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप चाहे तो आप यहाँ पर बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो अभी बदला हुआ है फिजिकल ट्रेनिंग, आपको जो फिजिकल की ट्रेनिंग है ये भी हम यहाँ से फ्री प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम यहाँ से फ्री प्रोवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ बातें हमारी कोचिंग के बारे में जो हम नहीं कह रहे हैं, जो कह रहा है दैनिक भास्कर अखबार, जो कह रहा है दैनिक भास्कर अखबार। हमने जो एमपी पुलिस की एग्जाम होती है तो उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर 10-10 घंटे 11-11 घंटे तक नॉन स्टॉप क्लासेस चली गई थी। ये हमने ये दैनिक जो अखबार है वो कह रहा है, इसमें हमने एमपी पुलिस के बच्चों की तैयारी के लिए जो फ्री एजुकेशन चालू करा था उसमें हमने 10-10 11-11 घंटे की नॉन स्टॉप क्लासेस चालू करी है, 10 घंटे की क्लासेस नॉन स्टॉप एमपी पुलिस की। इसके बाद में हमने एक बार 11 घंटे की नॉन स्टॉप क्लासेस चालू करी थी एमपी पुलिस के बच्चों की तैयारी के लिए। एमपी पुलिस के बच्चों की तैयारी के लिए एक बार 12 घंटे की जो है 12 घंटे की क्लासेस हमने चालू करी थी इसमें पढ़ाने के लिए। देखिए नॉन स्टॉप 12 घंटे क्लासेस ये हमारी कोचिंग ने चालू करी थी। इसमें हमारी जो टीम है सभी ने बहुत मेहनत करी थी, और यदि बात करें सिलेक्शन की तो फिर हमने यदि इतनी मेहनत करी तो हमको भी सिलेक्शन भी उस हिसाब से मिले थे। यदि बात करें तो सबसे जो टॉपेस्ट सिलेक्शन वाली कोचिंग है वो हमने दिए थे। इसमें हमने इतनी मेहनत करी थी, हमारी पूरी फैकल्टीज ने इतनी मेहनत करी थी कि इसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली कोचिंग द यूथ एकेडमी बन गई थी। और आगे देखें तो इसमें देखें जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हमने फिजिकल की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी बच्चों को फ्री। तो इसमें हमारे जो ट्रेनर है वो हैं ये बच्चों को फिजिकली गाइड करते हैं, मतलब कैसे हमको तैयारी करना है, कैसे रनिंग करना है। देखिए एक्चुअली होता क्या, रनिंग तो हम कर लेते हैं लेकिन हमको लॉन्ग जंप के लिए, गोला फेंक के लिए एक ट्रेनर की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ आपकी क्वेरी हो जो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं तो आपको यहाँ पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, इस पर आप बात कर सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया, आई होप कि आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो या हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ ले पाए। थैंक यू।